ये वीएनआर का अमरूद है, बीही वैरायटी। इसमें हमें ट्रिलिजिंग स्ट्रक्चर पे लिया है। ट्रिलिजिंग में अपन 6 फीट के पोल आते हैं ज़मीन के ऊपर 180 सेंटीमीटर, और उसमें ज़मीन से पहला जो तार है वो 80 सेंटीमीटर पे आता है, फिर 50, फिर 50, ऐसे 180 सेंटीमीटर में 3 तार आते हैं। और ये जो ब्रांच है बेसिकली इसको अपन ये जो प्लांट को 6 ब्रांच में ये प्लांट का स्ट्रक्चर लेते हैं, 3 इसमें। जैसे ये अपना इसे SLT बोलते हैं, सिंगल लीडर ट्रेलिस सिस्टम। ये VNR ने ही इंडिया में पॉपुलराइज किया है। ये लीडर हो गया, ये नीचे से ऊपर आया यहाँ तक लीडर, और ये जो उसके सेकेंडरी ब्रांचेस हो गए 6। ये 3 तार है। 3 तार का डिस्टेंस पहले का ज़मीन से 80 सेंटीमीटर होता है, दूसरे का 50 और तीसरे का 50, तो ऐसे 180 सेंटीमीटर यानी 6 फीट होता है। यहाँ थोड़ा डिस्टेंस कम ज़्यादा हुआ है, बट आइडियली वैसे लगाते हैं अपन। और हर तार पे 2 ब्रांच जाती है, तो ऐसे 3 तार पे हर पेड़ की 6 ब्रांच है। तो सिंगल लीडर जो है वो ये है, 6 ब्रांच ये है, और इसके ऊपर जो टर्शरी ब्रांचेस है उस पर फ्रूटिंग लेते हैं। और कोशिश ये की जाती है कि सेकेंडरी ब्रांच से फ्रूट जितना पास लगेगा उतना न्यूट्रिएंट सप्लाई में उतनी आसानी जाएगी और उतना अच्छा उसकी क्वालिटी आएगी। जितने दूर के फ्रूट्स है, जैसे ये ब्रांच का ये फ्रूट है, ये बहुत दूर है, तो ये तोड़ के फेंक दिया जाता है। जो भी 1 फीट के अंतर पे फ्रूट्स है वही हम रखते हैं, और क्वालिटी वाइज बहुत फ़र्क पड़ता है। इसमें हम बैगिंग करते हैं, बैगिंग में भी जो फ्रूट्स है सामने रहते हैं, तो बैगिंग करने में भी बहुत आसानी जाती है। और इसका सबसे जो मेन एडवांटेज है वो है कि हर पत्ते को प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलता है, तो डिसीज़ से भी रेजिस्टेंस अच्छा रहता है। जो फंगल डिसीज़ के प्रॉब्लम है वो कम आते हैं सनलाइट के कारण। स्प्रे जो है पूरे बैठता है, और हर लीफ एक्टिव रहता है। प्रूनिंग को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है वैरायटी। प्रूनिंग के बाद वाटर और अच्छे से अगर हुआ तो फ्लावरिंग बहुत अच्छी आती है। इस प्लांट को लास्ट मई में प्रूनिंग किया था, तो उसका फ्रूटिंग हमें नवंबर में मिला। और जो मई में प्रूनिंग करने के बाद जो ब्रांचेस पे फ्रूट थे उसको रहने दिया गया, और जिस पे फ्रूट नहीं थे उसे सितंबर में वापस प्रून किया गया। तो सितंबर प्रूनिंग वाला अभी लास्ट समझो अप्रैल में, मार्च और अप्रैल उसका हार्वेस्ट ख़त्म हुआ है। और वो हार्वेस्ट ख़त्म होने के बाद वापस जो ब्रांच पे फ्रूट्स है वो रहने दिए गए, और जिस पे नहीं है वो ऐसे निकाल दिए गए। तो ये अगस्त में इसका वापस हार्वेस्ट मिल जाएगा। तो मई से लेके अगस्त तक यानी ऑलमोस्ट 15 महीने में 3rd हार्वेस्ट रहेगा उसका। ये जो ट्रेलिस सिस्टम है ये VNR रायपुर में ओरिजिन हुआ है, और वहीं पे रायपुर साइड, जगदलपुर साइड बहुत काफ़ी किसान इसे अपना रहे हैं। और जहाँ पे भी आपको ऑपरेशन बहुत है, जैसे अभी जो अगर सादा अमरूद है, सादा अमरूद अगर आप इस पे लगाओगे तो सादे अमरूद में बैगिंग करना नहीं है, तो इतना ऑपरेशन नहीं है, तो इतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें जब बैगिंग करना है तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। दूसरा, इस पे जो वैरायटी अपन लगाते हैं वो प्रूनिंग को अच्छा रिस्पॉन्ड करनी चाहिए। कोई वैरायटी होती है जो प्रूनिंग को अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करती, वो अपन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अपने को हर साल जो पौधा है वो कट डाउन करना पड़ता है। जो उसका स्केलेटन है उस पर उसको हर साल लाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इसे अपन बढ़ा नहीं सकते हैं। तो कुछ वैरायटी होती है जो नेचुरली उनका होता है बहुत बढ़ने का, विगरस वैरायटी होती है, तो और ज़्यादा अगर प्रूनिंग कर दो तो फ्रूट बहुत कम आते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ चली जाती है। तो वैसी वैरायटी ट्रेलिजिंग पे शायद सक्सेसफुल ना हो, पर ये वैरायटी बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो ये वैरायटी पक्के से बहुत अच्छी है ट्रेलिजिंग की। ये VNR का जो अमरूद है वो ऑलमोस्ट 400 से 600 ग्राम का एक एवरेज साइज़ मिलता है हमें। बैगिंग के कारण फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, कोई पेस्ट का ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती है, और शेल्फ़ लाइफ बहुत है। इससे आप अगर हम जो नवंबर दिसंबर का जो ईल्ड लेते हैं उसे आप महीना भर भी रखते हैं तो अमरूद की क्वालिटी फ्रेशनेस वैसा ही रहता है। बाकी जो एक जनरल प्रॉब्लम है अमरूद में कि 1 दिन बाद 2 दिन बाद वो पकने लगता है, नरम होता है, उसमें से बास आती है, तो इसमें ये दिक्कत नहीं जाती है। तो आजकल का जो मॉडर्न कल्चर है, जो सब्जी फ्रूट्स मॉल में बिकने लगे हैं, लोग ऑफिस कैरी करने लगे हैं, तो वो कभी नहीं चाहेंगे, मॉल वाला कभी नहीं चाहेगा कि उसके यहाँ वो ऐसा अमरूद रखे जिससे पूरे मॉल में बास हो जाए, या ऑफिस वाला कभी नहीं चाहेगा कि वो टिफ़िन ले जाए तो पूरे ऑफिस में बास हो जाए। तो वो ये कल्चर पे आ रहा है। इसमें पैलेटेबिलिटी बहुत है, कोई गेस्ट आया आप इसे सर्व कर सकते हो,
अगर कोई शादी में ये सर्व किया जा सकता है, इसलिए आपको शादी में यही अमरूद दिखेंगे, अपने सादे वाले अमरूद नहीं दिखेंगे, इसलिए इसका कॉस्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा होता है। सादा अमरूद अगर 10-15 रुपये बिकता रहता है तो वही है 40-50 बिकता है, क्योंकि लोग इसे अमरूद से ज़्यादा एप्पल से कंपेयर करते हैं, क्योंकि इसको काट के सर्व कर सकते हैं, इसका जो क्रंचीनेस है ये एप्पल से ज़्यादा रिजेंबल होता है, तो उसके हिसाब से एप्पल से फिर ये काफ़ी सस्ता लगता है। ये स्पेसिंग 12x8 लिया है हमने, इसे लोग 10x8 या 10x6 भी लेते हैं, और स्ट्रक्चर का जो कॉस्ट है वो लगभग 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए एकड़ तक चले जाता है। जो सीमेंट के पोल लगते हैं, ये पोल हमारी ब्लैक सॉइल होने के कारण 8 फीट के लिए गए, 2 फीट ज़मीन के नीचे है और 6 फीट ऊपर है, तो अच्छा गड्ढा करके पत्थर मुरुम से ठास के फिर पोल की फिटिंग होती है। और जो एंड्स है वहाँ पे अच्छी लोखंड की चाबी बना के पूरा कंक्रीट में फिट करके टेंशन दे के फिर उस पर तार लगाए जाते हैं। ये 8 गेज के तार इसके लिए रिकमेंडेड है। अपना अमरूद का 8 एकड़ में अमरूद लगा है, 5 एकड़ में 11 साल का बगीचा है, वो ओपन कैनोपी पे है। ये 3 एकड़ 4 साल पहले लगा है, टेरेसिंग पे है। और मार्केटिंग का अभी पिछले 2 सालों से थोड़ा सैचुरेशन आया है ये इसमें, क्योंकि काफ़ी लोग ने लगाया है, प्रोडक्शन बहुत बड़ा है, लेकिन तो भी जगह से बिक जाता है। ये शेल्फ लाइफ ज़्यादा होने के कारण लोड हो जाता है, लोडिंग के काम आ जाता है। ये बेड पे लगाया गया है, काफ़ी चौड़े बेड करके, और पूरा जो स्लोप है इसमें बहुत ज़रूरी है कि पानी पूरा खेत से बाहर निकल जाए, तो पूरा स्लोप किया है और वहाँ से भी पानी पूरा निकल जाता है। ये बेड लगभग 2 फीट के ऊंचे बेड है, जहाँ नाली में खड़े उससे 1.5-2 फीट ऊंचा है, और चौड़ाई में लगभग 6-7 फीट इसकी चौड़ाई है। ये अपन कम भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग ने काफ़ी पहले लगाया इसलिए ज़्यादा रखा है। जो नया प्लॉट है उसका हम कम रख रहे हैं। बेड का मेन पर्पज़ है कि लैंड में एरेशन रहे अच्छा, और जो भी वाटर है वो स्टैग्नेशन ना हो, बेड से नीचे आ जाए और नाली में से बाहर चले जाए खेत के।